हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हमको अपने क्लास से छोड़ के चल रहे हैं घर पे। आज एकादशी है, आपको दिखाते हैं। गाइज देखो, एकादशी के लिए गन्ने कैसे बिक रहे हैं रोड पे। ये है हम लोग के यहाँ का मेन मार्केट। ये देखो कैसे खड़ा किए हैं भाई गन्ने लोग। और गाइज अभी हम चले हैं घर पे, क्योंकि आज हमारे घर पे होने वाला है कथा। भाई इधर देखो यार, ये क्या बना दिए यार। आओ इधर। चुड़ैल क्या करेगी भाई, इतना जंगल जैसा एकदम झाल है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें आम का पल्लो चाहिए और ढाक का पत्ता चाहिए, और हमें कुश चाहिए। कुश मैं पहचानता नहीं हूँ गाइज। और ये देखो आम का पल्लो तो काफ़ी मिल जाएगा, यहाँ पे पूरा बगीचा है गाइज। ये देखो ये ढाक है, ढाक का पत्ता है, पता नहीं किस इसको और क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। अब हमें चाहिए आम का पल्लो। यहाँ से हम आम का पल्लो तोड़ते हैं। कुछ पता नहीं है कुछ कैसा होता है, शायद शरबत में होता है, लेकिन ये नहीं पता कुछ कैसा होता है। भाई वो अमक पल्लो नहीं तोड़ा है आम का, वो अमरूद तोड़ने निकल गया। अब मुझे तोड़ना पड़ेगा यहाँ पे चढ़ के। गाइस ये देखो ढाक का पत्ता और ये आम का पल्लो, यानी आम का पत्ता मिल गया है। और हमें कुछ नहीं मिला है, क्योंकि हम पहचान नहीं पा रहे थे। तो हमने दादी से पूछा, तो एक वहाँ है, उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ है, आओ। तो चलिए हम कुछ लेके आते हैं भाई। ये है कुछ, ये देखो यार, ये कुछ है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो दादी ने इसी को बताया कि ये कुछ है। तो हम लेके चल रहे हैं घर पे, दिखाते हैं ये सही में कुछ है या नहीं। देखो इसका जड़ ऐसा है कुछ, और ये रहा आम का पल्लो और ढाक का पत्ता, और ये कुछ है। तो चलिए, तो एक दादाजी हैं वहाँ पे, उनसे पूछते हैं कि दादा ये क्या चीज़ है। गाइज हम कंफर्म हो गए ये कुछ है, क्योंकि दादाजी ने बता दिया कि ये। भाई हम लोग तो पहचानते नहीं हैं। और ये देखो, अब चलिए चलते हैं घर। पता नहीं पंडित जी आए कि नहीं। कुछ है और का कुछ तो है ही है। ये रहा हमारा कुछ ऐसा लुक, वाइट, टोटल वाइट गाइज। पैंट शर्ट दोनों वाइट हम पहने हुए। ये केले का पत्ता ले काट लेते हैं, ये यहाँ से। भाई साहब ये देखो, हमारे घर के पीछे भाई केला भी है, देखो इतना बड़ा है। ये धो लो भाई। पंडित जी आ चुके हैं, और चलिए दिखाते हैं कैसे। कहाँ गए थे भाई? कथा भागवत में तू दहिने बैठ सकत है। गाइस ये देखो पापा रंग लगवा रहे हैं अभी। तो चलिए गाइस आज हम कथा सुनते हैं थोड़ी देर। गरज प्रभो वरद स्तंभरम देहि वास्तव वास्तात्यम ब्रह्ममुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमसुतो सदैव भगवान भक्त के यहाँ पधारते हैं। धनवान के यहाँ नाम मात्र, जैसे बहुत मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, तो कागज के रूप में उसके यहाँ बैंक में कहीं भी खाया, कहीं सो गया, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार से भृगु मुनि गए क्षीर सागर में, भगवान पाए, खाली पूजा करते रहे। पहचाना है कौन? भगवान को अगर कोई पहचाना है तो भक्त पहचाना है। जैसे गोरख धाम, पिता भले राक्षस था, लेकिन पुत्र देवता था। इस कुल में उसको सबको, तीन कुल को उतार दिया। मरणोपरांत जैसे हम लोगों के पूर्वजों का नाम भले मर गए हैं, लेकिन शादी विवाह में उनका नाम दिया जाता है सुबह प्रभात जगाते हुए। इसी प्रकार से अगर अच्छा कुल में अच्छे पुत्र या अच्छे गांव में लोग हैं तो उनका नाम लिया जाता है, भले वह इंसान न रहे या न रहे। इसी प्रकार नारद जी ने प्रणाम किया, कहा आप भक्तों की पीड़ा को नाश करने वाले हो, हमेशा उनके दुख को दूर करने वाले हो, और यहाँ तक कि जो पर प्रपंच होता है उसके कारण भी आप हो। इसी कारण हे नारद, नारायण आपको बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार से भगवान नारद ने नारायण को प्रणाम किया। उसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद किस लिए तुम आए हो, अपना प्रयोजन बतलाइए, तुम्हारे मन में क्या है। नारद जी कहने लगे, नारायण मृत लोक आने वाला है, और मृत लोक आ गया है, जिसमें मनुष्य जन्म लेगा, 5 कर्म में हमेशा लिप्त रहेगा। 5 कर्म कौन सा है? माता के गर्भ से पैदा होते ही वह इंसान, उसको सर्वप्रथम क्या जरूरत पड़ती है? जैसे आंखें नहीं खुली है फिर भी पैदा हुआ, तो उसको
जल की जरूरत पड़ती है, साफ सफाई की जाए, उसके बाद वस्त्र से पोंछा जाए, उसके बाद कहीं सोने सुलाने के लिए स्थान चाहिए और उसको घर मकान छाया के लिए चाहिए। इसी 5 कर्म में मनुष्य पैदा होते ही और मरते दम तक यही 5 चीज इकट्ठा करता है, लेकिन पूर्ण नहीं होता है। पैदा हो गया, घर मकान मिल गया, अकबरपुर में घर हो जाए, बनारस हो जाए, लखनऊ हो जाए, मर गया इंसान, घर नहीं बना पाया। जो हमारी काया है भगवान ने दिया है, इससे बड़ा मकान कुछ नहीं है। हमारे अंदर भगवान स्वयं वास करते हैं। हमारी आत्मा भी निकल जाए तो हम बोल सकते हैं। हर उंगली में कितना स्प्रिंग बैठा दिया नारायण ने, और एक उंगली टेढ़ी हो जाए, किसी कारण वह टूट जाए तो कोई उसको मोड़ नहीं सकता, सीधी नहीं कर सकता। भगवान का इतनी माया है, इतनी दिव्य शरीर भगवान ने काया दिया है, इसको जैसा चाहोगे वैसा भोगोगे। अच्छे कर्म में लगाओगे तो वह दुख दूर हो जाएगा, बुरे कर्म में लगाओगे तो कभी न कभी तुम्हारा बुरा अंत हो जाएगा। इसी प्रकार से भगवान नारद जी से मुखवाणी सुन करके कहा, हमारा नाम लेने से क्या होता है नारद? सर्वप्रथम दुख दूर हो जाता है। जैसे मनुष्य हॉस्पिटल में भर्ती हो, कई प्रकार के इंजेक्शन लग गया, महंगी दवा दी गई, और जब दर्द नहीं जा रहा है, डॉक्टर्स लोग कहते हैं डॉक्टर साहब इनको बहुत कष्ट है, बड़ी पीड़ा हो रही है, तब सब लोग यही कहते हैं भगवान का नाम लीजिए, नारायण का नाम लीजिए और भगवान दुख दूर करेंगे। तो दुख में नाम लेने से क्या मिलेगा? बहुत समय लगेगा, और अगर सुख में नाम लेते रहो तो भगवान उसी में वृद्धि करते रहेंगे। 100 रुपया जमा है, 10 और बैंक में डाल दिए, 110 हो गया, और जब सब 100 जमा है 90 निकाल लिए तो माइनस हो गया। पुण्य कभी छीन नहीं होने देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अगर पुण्य करते रहोगे, सूर्यदेव को जल देते रहो, भगवान को नमस्कार करो, कभी मत स्नान करो, कभी मत गंगा सागर जाओ, लेकिन किसी से ईर्ष्या मत करो, और जो जा रहा है उसको देख करके कहीं क्लेश मत करो, टीका टिप्पणी मत करो, धर्म मिलता रहेगा। इस प्रकार से भगवान कहते हैं जहाँ धर्म है वहाँ अच्छा कर्म भी होता है। गौ की सेवा करो, मित्र को दक्षिणा दो, बंधु बांधवों में प्रेम के साथ रहो। जो पुत्र अपने माता पिता का आदर करते हैं, जो विद्यार्थी सदैव गुरु का आचरण करते हैं, कितना भी मूर्ख हो, धुंधकारी जैसा, लेकिन वह भी तर जाता है। जो मूर्ख हो, कुछ भी ज्ञान नहीं हो, कभी नहीं पढ़ा, कोई मार्कशीट नहीं हो, लेकिन जिसको देखे प्रणाम करे और जय राम काका, जय राम काकी, जय राम, भला उसको कोई गाली देगा? हर लोग कहेंगे बड़ा अच्छा इंसान है। अगर वह मर गया तो सब लोग, पूरा गांव जुट के उसके अर्थी पे जाएंगे, उसके लास्ट समय पे जाएंगे और यही कहेंगे बहुत अच्छा इंसान है। और अगर अच्छी शरीर है, कभी भगवान का नाम नहीं लो, सबसे ईर्ष्या करो, सबको गाली गलौज दो, तो हर कोई यही इंतजार करेगा किस दिन इसका प्राण छूट जाए, इस गांव से कलंकित इंसान चला जाए। इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए। भगवान की ऐसी वाणी सुन करके नारद जी ने मुखमंडल द्वारा आकर के सभी ऋषियों को बताया। उसके बाद कहा भगवान ऐसी कृपा होती है, अवश्य ही अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है। और जो कलयुग में तो यही एक सबसे छोटा उपाय है, पृथ्वीलोक मृतलोक में, और इससे छोटा उपाय कुछ भी नहीं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रताम प्रथमोध्याय बोले विष्णु भगवान की जय। ओम प्रजापति स्वाहा, इदं प्रजापति नमः, ओम इंद्राय स्वाहा, दुर्गा देवी नमः स्वाहा, श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा, लक्ष्मी नारायण भो नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः स्वाहा, ओम सब ऋषि वशिष्ठाय नमः स्वाहा, ओम षण्डाय नमः स्वाहा, ओम विष्णु 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 नमः भरथाय शत्रुघ्नाय नमः स्वाहा। ऊपर है देखा, बस अब सुना है, देखा ऊपर है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोभे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुअन के भोग लागे संत कही मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आंख देता, राघन को पुत्र देत, निर्धन को आया। जय गणेश। भाई फाइनली कथा पूर्ण हो चुकी है और देखो सब लोग जा चुके हैं। तो फाइनली गाइस कथा हो चुकी है। तो गाइस अभी हम चलते हैं, सोते नहीं भाई, बहुत काम है अभी। एडिट करना है, वीडियो एडिट करना है, रील्स एडिट करना है, उसके बाद सोना है। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय। और हाँ,
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज।